नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आज आमिर खान ने रविंद्रनाथ टैगोर की पंक्तियों के हवाले से कहा कि जहां उड़ता फिरे मन बेखौफ और सर हो शान से उठा हुआ, ऐसी आजादी के स्वर्ग में भगवान मेरे वतन की हो नई सुबह। आमिर खान ने अपने बयान पर कायम रहते हुए कहा है कि मुझे किसी से सच्चाई के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। कल तक जहां आमिर खान के विरोध में ज्यादा स्वर सुनाई पड़ रहे थे, आज आमिर के समर्थन में भी जोरदार आवाज आई और इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमले के तौर पर भी देखा जा रहा है। ऐसे में आज हमारा सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आमिर के जवाब से ठीक हो जाएगा देश का माहौल, और क्या आमिर को देशद्रोही कहने वाले सहनशील हैं? इस मसले पर बातचीत करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे मैं आपका तारुफ करवा दूं। मेरे साथ संबित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मौजूद हैं। अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। राजा बुंदेला, आप एक्टर हैं, उनसे हमारी बातचीत होगी। सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के नेता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और राजेश दुबे हैं, फिल्म और सीरियल की दुनिया के जाने माने नाम है, स्क्रिप्ट राइटर हैं। बालिका वधू बहुत ही मशहूर सीरियल आपने देखा भी होगा, उसकी स्क्रिप्ट इन्होंने ही लिखी थी। विनोद बंसल, विश्व हिंदू परिषद के नेता भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप तमाम मेहमानों से मैं चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले जरा एक नजर डालिए आमिर खान ने आज अपने जवाब में क्या कुछ कहा है। सबसे पहले मैं एक बात साफ करना चाहूंगा, न मेरा न मेरी पत्नी का कोई इरादा है ये देश छोड़ने का। न हमारा ऐसा कोई इरादा था, न है और न रहेगा। जो कोई भी ऐसी बात फैलाने की कोशिश कर रहा है उसने या तो मेरा इंटरव्यू नहीं देखा या जानबूझकर गलतफहमी फैलाना चाह रहा है। भारत मेरा देश है, मैं उससे बेइंतहा प्यार करता हूँ और यही मेरी सरजमीन है। दूसरी बात, इंटरव्यू के दौरान जो भी मैंने कहा है मैं उस पर अटल हूँ। जो लोग मुझे देशद्रोही कह रहे हैं उनसे मैं कहूंगा, मुझे गर्व है अपने हिंदुस्तानी होने पर। इस सच्चाई के लिए मुझे ना किसी से इजाजत की जरूरत है और न ही सर्टिफिकेट की। जो लोग इस वक्त मुझे भद्दी गालियां दे रहे हैं क्योंकि मैंने अपने दिल की बात कही है, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि मुझे बड़ा दुख है कि मेरा कहा वो सच साबित कर रहे हैं। उन सारे लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो आज इस वक्त मेरे साथ खड़े हैं। हमें हमारे इस खूबसूरत और बेमिसाल देश के खूबसूरत चरित्र को सुरक्षित रखना है। हमें सुरक्षित रखना है इसकी एकता को, इसकी अखंडता को, इसकी विविधता को, इसकी सभ्यता और संस्कृति को, इसके इतिहास को, इसके अनेकांतवाद के विचार को, इसकी विविध भाषाओं को, इसके प्यार को, इसकी संवेदनशीलता को और इसके जज्बाती ताकत को। अंत में मैं रविंद्रनाथ टैगोर की कविता दोहराना चाहूंगा। कविता नहीं बल्कि ये प्रार्थना है। जहाँ उड़ते फिरे मन बेखौफ और सर हो शान से उठा हुआ, जहाँ ज्ञान हो सबके लिए बेरोक टोक बिना शर्त रखा हुआ, जहाँ घर की चौखट सी छोटी सी सरहदों में न बटा हो, जहाँ सच की गहराइयों से निकले हर बयां, जहाँ बाजुएं बिना थके लकीरें कुछ मुकम्मल तराशे, जहाँ सही सोच को धुंधला न पाए उदास मुर्दा रवायतें, जहाँ दिलो दिमाग तलाशे नए ख्याल और उनमें अंजाम दे। ऐसी आजादी के स्वर्ग में भगवान मेरे वतन की नई हो सुबह। जय हिंद। इस विवाद के बाद आमिर खान ने जो बात कही, उन्होंने जो जवाब दिया, उसका मजमून आपके सामने हमने रखा। और चर्चा की शुरुआत संबित पात्रा जी आपसे, चूंकि आप बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जरा मुझे ये बताइए, जो आमिर खान कह रहे हैं कि किसी सच्चाई के लिए उन्हें किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, फिर आप क्यों सर्टिफिकेट देने पर तुले हुए हैं? अखिलेश जी, यहाँ कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है। जहां तक आमिर खान का सवाल है, मैं खुद उनका बहुत बड़ा फैन हूं और तमाम देश के युवक उनको बड़े चाव से देखते हैं, उनकी मूवीज भी देखते हैं। मगर जैसे आमिर खान ने एक प्लेटफॉर्म में अपने मन की बात को रखा, निर्भीक रखा, क्योंकि हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक उसी प्रकार उनके वक्तव्य के पश्चात बहुत सारे लोगों ने अपने मन की बात को निर्भीक रूप से रखा। देखिए, यही तो सुंदरता हिंदुस्तान और डेमोक्रेसी की है कि आप किसी को हार्म किए बिना, किसी को चोट पहुंचाए बिना अपनी मन की बात रख सकते हैं। तो मुझे लगता है इसको बेफजूल हवा देने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आमिर खान जी ने कुछ अपने मन की बात कही, हिंदुस्तान के बाकी लोगों ने कुछ अपनी मन की बात कही। अच्छा। कुछ आमिर खान के साथ खड़े थे, कुछ आमिर खान के खिलाफ खड़े थे, तो इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई? सब अपने अपने मन की बात कह रहे हैं, फिर क्यों हाय तौबा? देखिए, अपने अपने मन की बात कहें और लोग सुने तो इससे अच्छा क्या होगा। लेकिन अपने अपने मन की बात में जो लहजा है, जो धमकी है, जो टॉन्ट है और जो एक भय है, यही से प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। क्यों इतनी दहशत में है बीजेपी?
अगर कोई जो इनका मुखड़ा है, जो इनका ब्रांड एम्बेसडर है, जो इनकी गवर्नमेंट, इनकी सरकार के लिए एक प्रचारक है कि ये मेरा फेस है, ये इसकी फेस वैल्यू है, इसकी क्रेडिबिलिटी है, इसको लाया गया। बाय द वे, इनकी सरकार नहीं, हमारी सरकार, हमारी सरकार, आपकी और मेरी दोनों की सरकार। प्लीज, आप तो माने ना, हम तो मानने को तैयार है, आप कब मान रहे हैं? यही जिस दिन आप ये मान लें, जिस दिन आप ये मान लेंगे कि सब आप बेसिक मिस्टेक कर रहे हैं, उस दिन हम सबकी सरकार चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्यों पात्रा जी, हम सब की सरकार है, लाइन पर चुनी हुई इसलिए पूछा क्योंकि इनके मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान चले, नहीं मेरी बात होने दे। इसलिए पूछा क्योंकि इनके मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान चले जाते हैं, ये हिंदुस्तान की सरकार को अपना सरकार नहीं मानते हैं, तो किसकी सरकार को अपनी सरकार मानते हैं, ये जानना चाहता हूं। ये देख लीजिए, अखिलेश आनंद जी यहीं पे असहिष्णुता देख लीजिए, वो मैं आपको याद दिला रहा हूं। झलक गया, अपना नमूना दे दिया। चलिए, कौन है, क्या है, ठीक है, धीरज रख लो। यही जिस दिन आ जाएगा सर, यही जिस दिन आ जाएगा, उस दिन कोई इस देश का आदमी आप पे उंगली नहीं उठाएगा। ठीक है, सौरभ भारद्वाज कुछ कहना चाह रहे हैं, सबको मान के चलते नहीं, आपका फ्रेम। अखिलेश जी, आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ कहना चाह रहे थे बहुत देर से। सौरभ जी देखिए, संबित जी ने बड़ी अच्छी बात तो की कि आमिर खान ने अपने मन की बात कही और बाकी लोगों ने अपने मन की बात कही। मगर आप देखिए, आमिर खान की जो बात थी उसमें एक संजीदगी थी, उसमें एक कंसर्न था देश के लिए, और उसमें देशभक्ति थी। और जो बाकी लोगों ने उनके बारे में बात कही उसके अंदर नफरत थी, कड़वाहट थी, जहर था, ये सब था। तो देखिए, तो ये फर्क है कि कौन लोग क्या बात कर रहे हैं और कौन लोग क्या बात कर रहे हैं। नफरत से तो आप देश को तोड़ेंगे, देश को जोड़ नहीं पाएंगे। जी, नफरत से आप देश को तोड़ेंगे। मैं राजेश जी का रुख करना चाहूंगा। राजेश दुबे मेरे साथ मौजूद है, उसके बाद में राजा बुंदेला साहब आपके पास भी आता हूं। अगर कोई डरा हुआ है, अगर वो कह रहा है अपनी बात से कि मेरे अंदर या मेरी पत्नी के मन के अंदर डर है, उस डर को भगाने का प्रयास होना चाहिए चुनी हुई सरकारों का, या फिर उस डर पर तंज कसने का काम होना चाहिए? आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं अखिलेश जी। सबसे पहले तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में बता दूं। इंटॉलरेंस की जहां तक बात होती है तो मेरे लिए इंटॉलरेंस कोई एक हिंसा, कोई हत्या या कोई एक घटना से संबंधित नहीं है। मैं इंटॉलरेंस को जोड़ता हूं माहौल से, परसेप्शन से जोड़ता हूं। कोई एक घटना या 10 घटना या 50 घटना मिलकर भी परसेप्शन बना सकती है। आप लोगों को याद होगा कि राजीव गांधी के शासनकाल में जो बोफोर्स का एक कंट्रोवर्सी हुई थी, जी 25-50 कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी, एक कंट्रोवर्सी हुई और उससे एक परसेप्शन पूरे देश में बन गया। और उसके बाद में आपको पता होगा कि 400 से ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी अगली बार विपक्ष में चली गई। तो अभी भी ऐसा नहीं है कि रोजाना दंगे हो रहे हैं या रोजाना हत्याएं हो रही हैं या कोई हमारे घर में घुस के गोलियां मार रहा है, लेकिन कुल जमा माहौल इस तरह का दिखाई देता है जिससे कि लगता है कहीं ना कहीं अंदर तकलीफ होती है। मेरी शिकायत रूलिंग पार्टी से ये है कि जब कोई आदमी अगर ये बोलता है कि जो लोग मोदी जी को नहीं पसंद करते हैं वो लोग पाकिस्तान चले जाएं, तब आप सिर्फ सामने आकर ये बोल देते हैं कि ये उनका व्यक्तिगत राय है, पार्टी का स्टेटमेंट नहीं है और उन्हें ये नहीं बोलना चाहिए। ऐसे टाइम पे मैं हमारी सरकार से, सरकार के नुमाइंदों से और उस पार्टी से ये एक्सपेक्ट करता हूं कि वो सामने आके बोले कि इन्होंने जो बोला वो गलत बोला, और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि भविष्य में ऐसी बातें नहीं होंगी। तभी हमारे अंदर सरकार के लिए एक भरोसा पैदा होगा। ठीक है, मैं राजा बुंदेला जी से इस पर जवाब लेता हूं, उसके बाद बंसल साहब आपके पास आता हूं। राजा बुंदेला जी, क्या आपको लगता है इस तरीके का परसेप्शन है, चूंकि आप ही की इंडस्ट्री से राजेश दुबे भी हैं जो ये बातें कह रहे हैं? शायद कोई दिक्कत आ गई है, मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही। विनोद बंसल साहब, आप बहुत मुस्कुरा रहे थे जब राजेश जी बातें कह रहे थे, तो बहुत देर से राजेश जी कह रहे थे, मैं इसलिए मुस्कुराता था, राजेश जी वन साइडेड स्टोरी को प्लेस कर रहे थे। मुझे लग रहा है इसमें शायद ये दुनिया भूल गई कि संसार की सबसे ज्यादा मस्जिदें, ये देखिए संसार की सबसे ज्यादा मस्जिदें भारत में हैं, लेकिन बहुसंख्यक समाज के रग रग में बसने वाले राम का मंदिर जो है त्रिपाल में है आज। क्या ये सहिष्णुता है, असहिष्णुता है? ये इस बात को विचार इनको करना है। अगर कुछ भटके हुए मुसलमानों के बारे में उसकी वजह से अगर कोई पूरी कौम गलत नहीं हो सकती, जो लोग कहते हैं, तो एक दादरी की घटना की वजह से पूरा भारत असहिष्णु कैसे हो गया भैया? मुझे बताओ जरा, ये कौन सी डेफिनेशन है?
नहीं, आमिर खान ने एक और बात कही है कि जिस तरीके से उनके बयान पर हंगामा हुआ उसी से पता चलता है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो कितने सहिष्णु हैं। नहीं, हंगामा तो देखिए, अगर कोई ऐरा गैरा नत्थू खेरा कुछ भी बोल देता है तो उसके बयान पर कोई हाय तो नहीं बचती, लेकिन एक पब्लिक फिगर जिसको जनता ने अपनी सिर आंखों पर बिठाया है, उस फिगर को अपने आप अपने एक एक शब्द को तौल करके बोलना पड़ेगा, क्योंकि उसके एक शब्द में पूरे देश की जान जुड़ी हुई है। क्या आप तौल के बोलते हैं अपनी बात? मैं बिल्कुल एक एक बात को बिल्कुल मैंने आग लगाने का काम नहीं किया। धर्मांतरण है, बीमारी है इस देश की, लफ्ज याद है, ये बीमारी है इस देश की, इसको रोकना पड़ेगा। मैं आज भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, तथ्यात्मक आंकड़ों के साथ कहता हूं। अखिलेश जी, हम कोई बात गलत नहीं कहते, जब कहते हैं तो पूरे डंके के साथ कहते हैं। कोई बात को वापस नहीं करने की जरूरत पड़ती है हमें कि हमने कोई वापस विड्रॉ की है, जो बात है हकीकत है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आमिर खान ने आग में घी डालने का काम किया? ऑफकोर्स मैं ये कह रहा हूं। देखिए मुझे बताइए, आखिरकार आमिर खान को अगर इनसिक्योरिटी फील हो रही थी, किरण राव को अगर इनसिक्योरिटी फील हो रही थी, देखिए किरण राव के बारे में तो समझ सकता हूं कि वो घर में बैठ के इनसिक्योरिटी फील कर सकता है। मैं संबित पात्रा जी से इसका जवाब लेता हूं। मैं बहस को आगे बढ़ाना चाहता हूं। ठीक है, आपकी बात हो गई। संबित पात्रा जी, क्या आप भी विनोद बंसल जी की राय से इत्तेफाक रखते हैं? आमिर खान ने जिस वक्त ये बातें कही हैं, जो टाइमिंग है, एक तरीके से उन्होंने आग में घी डालने का काम किया है, जब पूरा मसला ठंडा होता हुआ नजर आ रहा था बिहार चुनाव के बाद। देखिए, मैं तो इतना कहूंगा कि जैसे मैंने पहले भी कहा, वो उनका अधिकार है। वो आग में घी डालना है या आग में पानी डालना है, वो जो भी हो, वो उनका अधिकार है, वो कह सकते हैं। मगर मैं 2-3 बिंदु यहां लाना चाहता हूं। जैसे आमिर खान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है हिंदुस्तान का। आमिर खान एक ऊंची शख्सियत है और उनकी धर्मपत्नी भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अगर उनकी धर्मपत्नी और आमिर खान इतने डरे हुए थे कि देश से बाहर जाने तक का नौबत आ रहा था, क्या उनको पुलिस के पास नहीं जाना था? क्या उनको सिक्योरिटी नहीं लेनी थी? आप बताइए। मैं 2 चीजें बता रहा हूं। ये सब बातें ना हवा में नहीं होनी चाहिए, ये सब कॉन्क्रीट सब्सटेंस पे होनी चाहिए कि हाँ, मुझे धमकाया गया, मेरे घर में घुसने की कोशिश की गई, और जैसे कि मैंने सुना जो उनके बयान में था आमिर खान के, कि मेरे बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बाहर जाने की नौबत पड़ी। मैंने कल भी कहा कि 2 माओं को देखिए। एक मां कॉलोनल महादिक की पत्नी, जिन्होंने कहा कि मेरे दोनों बच्चे इंडियन आर्मी में जाएंगे और भारत के लिए लड़ेंगे। और यहां देखिए, मैं किसी मां के बीच में डिस्टिंक्शन नहीं कर रहा हूं, मगर मैं अखिलेश जी से पूछना चाहता हूं, अखिलेश जी, आमिर खान के बयान का तो समर्थन किया राहुल गांधी जी ने कि हाँ बहुत खराब माहौल है। मैं आपसे पूछता हूं, सोनिया गांधी जी भी एक रेस्पेक्टेड मदर है, क्या ऐसा माहौल खराब है कि सोनिया गांधी जी भी अपने बच्चों के साथ बाहर जाने का सोच रही हैं कि उनके बच्चे यहां सुरक्षित नहीं हैं, दोनों बच्चों को लेकर वो देश के बाहर चली जाएंगी, ऐसा सोच रही है वो? चलिए अखिलेश जी जवाब दीजिए, उसके बाद मैं राजा बुंदेला जी के पास जाऊंगा, उनसे हमारा संपर्क दोबारा जुड़ गया है। अखिलेश जी, संबित पात्रा ने जो कहा उसका जवाब दीजिए। वो कैसे चली जाएगी जब तक देश पूरा नहीं लुट जाएगा? देखिए, ये देश कितना सहिष्णु है, एक देश कितना सहिष्णु है कि जो लोग जंग आजादी में अंग्रेजों के साथ थे, देशवासियों का विद्रोह कर रहे थे, देशवासियों के मुखालफत कर रहे थे, उनको भी सत्ता दे देती है। क्या बात है, वाह अखिलेश जी, क्या जुल्म! जो लोग फ्रीडम फाइटरों को डरवा रहे थे, धमका रहे थे, अखिलेश जी कुछ तो बयान बदल दिया करो, हर अंग्रेजों के जेल में बैठे थे, बयान बोलते हो कुछ बहुत बढ़िया। कोई किसी को पीड़ा कपड़े आप डाल लेते हो, कुछ और बोल लो। देश में आज भी आप भगत सिंह आपके नेहरू जी की वजह से चंद्रशेखर आजाद की छाती में गोली लगी थी, वजह से ही राजू को फांसी की सजा हुई थी। ये सारे बयान बोलो आप, यही कैसे बोलते रहोगे कब तक? अखिलेश जी देख लीजिए, होता क्या है अखिलेश जी, यही बात कब तक बोलते रहोगे? पहले भगत सिंह को आडंबर की सत्ता से उनको कम से कम निकलवाओ इस देश में आजादी के लिए। हजारों लाखों लोगों ने राजा बुंदेला जी हो गए हैं। राजा बुंदेला जी, हम समझ सकते हैं, हमें आप जैसे पीड़ित व्यक्ति से सिंपैथी है, हमें आप जैसे पीड़ित व्यक्ति से सिंपैथी है, हमें आप पे कोई रोष नहीं है और न कोई लेकिन राजा बुंदेला जी से मेरा सवाल है, अखिलेश जी मेरा सवाल राजा बुंदेला जी से है, जिस तरह से हम लोग इस पूरे मसले पर बात कर रहे हैं हंसते मुस्कुराते हुए, क्यों माना जाए कि वाकई कोई डरा हुआ है इस देश में? अखिलेश राजा बुंदेला जी, अखिलेश जी सर छोटे में नहीं, मेरी बात होने दीजिए। अखिलेश जी से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, 2 सेकंड बोलने दें। हम तो किसी को बोल रहे हैं, हमने तो कुछ नहीं कहा। ठीक है, क्यों आप अपेक्षा करते हैं कि हाथ जोड़, क्यों आप ऐसी अपेक्षा करते हैं भाई?
आप सर, दूसरों मैं को ये डिस्टर्ब करेंगे पेपर और की अपने कटिंग बारी लेके आया अपेक्षा हूं। करेंगे। तो धमकाने पे लगे कौन यार। सा आपका अधिकार बनता है ऐसी अपेक्षा का? अरे जी, नहीं, पैंसठ साल के ऐसी बाद ज्यादा हो अपेक्षा गया। का कौन सा अधिकार बनता है और आपको? जिसमें उन्होंने कहा है कि नहीं, भाई चलिए, हम लोग कम से कम सहिष्णुता का परिचय दें बातचीत में। जी, क्या ये है आपका डबल स्टैंडर्ड? अखिलेश ये आपका की डबल बात स्टैंडर्ड है। अगर अब उठाई जा रही है अखिलेश प्रताप सिंह जी, बंसल साहब एक मिनट। राजा बुंदेला ने अपनी बात नहीं रखी अब तक, चूंकि उनसे हमारा संपर्क टूट गया था, उनको अपनी बात आमिर रखने साहब ने दीजिए। क्या अखिलेश जी, कहा, आपके इस पास पर नहीं आऊंगा। जा रहे हैं, लेकिन हम इस राजा बात पे बुंदेला जा अपनी रहे बात हैं कि खत्म जैसे कीजिए। व्यक्तित्व ने अगर ये बात कही है तो उसमें कहीं ना कहीं कोई गंभीरता है। और उसके घंटे भर बाद राहुल गांधी ने इसको सेकंड किया और उसके तुरंत ही बाद प्रकाश कराट ने उस पर मोहर लगाई कि आमिर खान जो कुछ कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, वो डर गए हैं। जो आदमी 300 करोड़ रुपए अपनी फिल्म से कमाता हो, हिंदू धर्म का मजाक उड़ाकर, हिंदू धर्म की जितनी भी सहिष्णुता है उसको दरकिनार रखकर 300 करोड़ कमा के वो आदमी ये बात कहे तब थोड़ी सी तकलीफ होती है। और कोई कहीं नहीं जाएगा। सौरभ भारद्वाज जी, मानिए आप, कोई इस हिंदुस्तान को नहीं छोड़ेगा। सौरभ भारद्वाज जी, तो क्या 16 इसका लाख मतलब रुपए आमिर पर खान डे अपनी कमा बात रहे नहीं हैं। रख सकते वो हैं? कभी इस हिंदुस्तान देश में क्या छोड़ेंगे अभिव्यक्ति क्या? की स्वतंत्रता वो नहीं इसी है? गाय को धोते रहेंगे जिस गाय को वो कोस रहे हैं। और ये कांग्रेस उनके साथ पीछे सौरभ खड़ी भारद्वाज रहेगी। जी, और राहुल गांधी जैसे लोग उनको सहारा देंगे और हमारी सहिष्णुता होगी हम हिंदुस्तानियों की कि जब अगली फिल्म उनकी रिलीज होगी। ठीक है। राजा बुंदेला जी, आपकी बात हो गई और भी मेहमान है, मुझे उनके पास जाना पड़ेगा। सौरभ भारद्वाज जी, दो चीजों से देखिए, दो चीजों के अंदर भाजपा और आरएसएस वाले लोग बात को ट्विस्ट कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं देखिए भारत में इतनी मस्जिदें हैं, भारत में ऐसा माहौल था, भारत में ये खान लोग अपने आप को सुपरस्टार बना बैठे, तो भारत तो बड़ा महान था। भारत महान था, भारत महान वो नहीं था। बना बैठे, मगर उसका भारत क्रेडिट ने बनाया संघियों को, उनको। भाजपाइयों को नहीं जाता। उसका क्रेडिट संघियों को और भाजपाइयों को नहीं जाता। ना उसके बिना भी नहीं बन सकते। सौरभ जी, गलतफहमी मत रहना। आप लोग पावर में देखिए, संघियों के बिना इस देश के अंदर कोई राष्ट्रवाद की लहर नहीं चल सकती। भारत को बदनाम कर रहे हैं। नहीं, यही बात तो आमिर खान कह रहे हैं। यही बात तो आमिर खान कह रहे हैं। जो बात आप कह रहे हैं कि संघियों के बिना ये देश नहीं बन सकता, आमिर खान ये कह रहे हैं कि देशभक्ति का सर्टिफिकेट सिर्फ आप ही लोग क्यों बांटे हैं? नहीं, क्या आपने कोई कॉलेज खोल रखा सर्टिफिकेट है? नहीं बांटते। आपने कोई संस्थान खोल रखा है? हम अखिलेश जी, जैसे किसी जमाने में अरविंद केजरीवाल ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते थे, आप देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। हम सर्टिफिकेट नहीं बांटते। हम तो ये कह रहे हैं, देखिए, जिन लोगों को लगता है कि देश इनसिक्योर है, वास्तव में पहले तो सिक्योरिटी का खुद इंतजाम कर लें। सिक्योरिटी फोर्सेस को बोले, सरकार को बोले, और नहीं तो फिर जहां सुरक्षित महसूस करते हैं वहां चले जाएं। देश का संविधान इसकी आजादी नहीं है। हम मना नहीं कर रहे, हम किसी को भेज नहीं रहे, लेकिन इसको रोक भी नहीं रहे हम किसी को। एक और बात है अखिलेश जी, देखिए, इस देश की जनता ने उनको सिर आंखों में चढ़ाया है, लेकिन इस देश की जनता जानती है कि अगर देश को गाली देगा तो उसके साथ क्या न्याय किया जाएगा। नहीं, क्या ये आप धमकी दे रहे हैं? ये तो धमकी वाली जुबान है। राजेश जी, क्या ये सहिष्णुता है? राजेश दुबे, आपकी बात हो गई, आपकी बात हो गई। राजेश दुबे जी, क्या ये सहनशीलता है? विनोद बंसल, बीएचपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि देश की जनता को पता है कैसे जवाब देना है। बंसल साहब जी, बंसल साहब, को गाली नहीं दे एक रहा, तो वो आप बंसल जैसे साहब लोगों से को मेरी गाली दे रहा है। गुजारिश है कि हर चीज को सांप्रदायिकता के साथ में न जोड़ें। नहीं, सांप्रदायिक की बात ही नहीं करी मैंने। आप मेरे अंदर सांप्रदायिकता खोज रहे हो। एक और मैंने कल हिंदू गुजारिश मुसलमान की बात नहीं करी, राजा आपने बुंदेला बोली साहब है। से। मैंने नहीं बोला। भला ये आप मस्जिदों की बात कर रहे हैं कि मंदिर में राम तिरपाल के नीचे बैठे, ये हकीकत बात है, ये होता है, तो। इससे क्या ताल्लुक है? अरे जिसकी बात हकीकत है कर रहे भैया, हैं। मेरे राम यहाँ पे तिरपाल में जी करने रहे हैं। का क्या क्यों? बंसल साहब, किसी सुन लीजिए। अल्पसंख्यक समुदाय के कारण। आमिर खान ने आप चिल्लाने की बात नहीं होती है। विनोद बंसल जी, लेकिन राम से नहीं है। बेकार उसमें सांप्रदायिकता बंसल साहब, सबको बोलने दीजिए। यही तो, ये जब इस तरीके से आप बोलेंगे ना तो दर्शक भी अंदाजा लगा लेंगे कौन सहिष्णु है कौन नहीं है। औरों को बोलने दीजिए ना, आप सुनिए तो सही। बोलिए ना। जिसका कोई असर नहीं है उसको बुला लेते हैं बहस में, तो क्या करेगा? अरे राजा अस्तर बुंदेला क्या साहब, करना आपका काम नहीं है। राजा बुंदेला साहब आपने से कोई मेरा टी-20 निवेदन बोर्ड को है। खरीदा हुआ नहीं है अखिलेश जी। एक मिनट। पहले इसको खरीद, बहुत सारे चैनल आपने खरीदे हुए हैं। वहाँ पर बंसल साहब, बंसल साहब, ऐसे इनको स्तर वालों को बुलाया करो बस। एक मिनट, ये अब आप को नहीं चाहिए। अब आप लोग एक दूसरे पे इस तरह से निजी हमले करेंगे बंसल साहब, तो फिर हम कमाल की सहिष्णुता बात पे है, जो ये बहस कोई कर रहे हैं उसका क्या मतलब रह जाएगा? नहीं, जो राजेश जी को अपनी बात खत्म करिए। इतनी बड़ी पार्टी का ये प्रवक्ता इस तरह से बोल रहा है। एक मिनट, आप बंसल साहब, अब आप बोलने देंगे? हाँ, आप बोल रहे हैं, आप सबको बंसल डिस्टर्ब कर रहे साहब, हैं, थोड़ी- बोलना पड़ रहा है, थोड़ी मजबूरी में सहिष्णुता बोलना रखें। पड़ रहा है, आप सबको डिस्टर्ब कर बाकी रहे कोई हैं। बोलने दीजिए। चलिए राजेश जी, यार है। अरे बोल तो ये रहे हैं आपके सहयोग बंसल साहब, इस तरह से बहस नहीं हो सकती। अखिलेश जी, आप दोनों हाँ से जी साहब, गुजारिश मैं है। राजा बुंदेला आप दोनों साहब हमारे से मेहमान है, निवेदन सम्मानीय करना मेहमान है, चाहता लेकिन बाकियों को बोलने दीजिए, बहस हाँ को जी। डिरेल करने की कोशिश मत कीजिए। राजेश जी, अपनी बात रखिए। हाँ जी साहब, मैं ये बोलना चाहता हूँ राजा भाई से कि आमिर खान ने जो भी 300 करोड़ कमाए अपने टैलेंट से कमाए। तो आप भी कलाकार हैं, आपको भी पता है
कोई भी हमारे घर पे आके चेक नहीं देके जाता हिंदुओं को कि गाली लीजिए नहीं भाई ये करते हमारी तरफ से डोनेशन है। तो ऐसी बातें न करें तो अच्छा है। बुंदेला जी नहीं कमा पाए ना। जी, उसके टैलेंट को भी थोड़ा सा रिस्पेक्ट दीजिए। ये सही है कि हमारे हिंदुस्तान है, कमाने और ना हिंदुस्तान के कमाने लोगों पर से मत प्यार जाए। करते हैं, ऐसी उनके सब टैलेंट आप अपनी को किस्मत समित का पात्रा कमाया जी, है इस्लाम और का अपने अपने हक का पाला है। मैंने समित जो पात्रा कमाया जी, वो ऐसे आपने फिल्म भी में नहीं 300 करोड़ कमाया। कमाए जाते हैं। तो इसलिए व्यक्तिगत बातों पर ना जाए तो बेहतर होगा, वरना हमारे पास भी भारत का रिकॉर्ड समाज इस बात को हम अच्छी भी तरह बता समझ सकते रहा है हैं कि कि कौन फिल्म कहां से समित कैसे पात्रा कमा जी, है। लेकिन एक तो सवाल इस यहाँ पर चर्चा ये को खड़ा उस हो तरह गया से ना है लें। कि कल मैंने जो ये बातें कहा आमिर कि खान जो साहब ने आज जो बातें कही और जो बात पहले कही थी उस पर जो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया, वो पूरी बात पहली दफा नहीं बोल लेते तो शायद इतना हंगामा होता ही नहीं। रख रहा हूं वो जो अर्ध सत्य उन्होंने जो बात कही उस वजह से इतना हंगामा हो गया। अपने आप को छोटा नहीं करना चाहिए था। समित पात्रा मैं जी, ये कह रहा हूं उनको मैंने उनका ना कद छोटा किया है ना सब उनके लोग खिलाफ बोल रहे सबको फिर मैं आराम से बोल। बोलिए बोलिए समित पात्रा जी, फिर मुझे ब्रेक आपके लेना लाखों पड़ेगा। में सिमट गए, वो करोड़ तक पहुंच तो गए। सुनिए सुनिए, सब लोग थोड़ा सहिष्णु हो जाएं तो अच्छा रहेगा ना। हाँ देखिए, मैं कल आपने सवाल पूछा कि जो आज आमिर खान जी ने स्पष्टीकरण दी वो कल ही कह देते। मैं तो कह रहा हूं फूक फूक के हम सबको कदम रखने की आवश्यकता है। जो माहौल है ही नहीं वो माहौल बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। अब देखिए, एक आईएएस पूरे इस्लाम को बदनाम नहीं कर सकता, एक दादरी पूरे हिंदुस्तान को कैसे बदनाम कर सकता है। तो स्वाभाविक रूप से हमें भारत के लिए ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि भारत एक असहिष्णु देश हो गया, अब इस देश में रहने लायक वातावरण नहीं रह गया। और यह सच्चाई हम सब जानते हैं। अरे सुबह 6 बजे उठ के गरारे कर लेते हैं और उसके बाद मारम पिटाई शुरू हो जाती है टीवी पे, ये बुरा वो बुरा, ये अहिष्णु, ये बदमाश, मोदी को बाहर भेजो। पाकिस्तान में जाके बोलते हैं हिंदुस्तान तो योगी आदित्यनाथ को भी तो समझाइए, बोलते हैं मोदी को योगी आदित्यनाथ को भी तो समझाइए समित पात्रा जी, जिन्होंने ये कह दिया कि आमिर खान को बाहर जाना है तो चले जाए, देश की आबादी से कम होगी। आपके ये जो बयान बाहर जा रहा है वो कौन से सहिष्णुता को बढ़ावा दे रहे हैं, हम इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक लेना पड़ेगा अखिलेश जी, ब्रेक के बाद मैं आप से शुरू करूंगा। देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल। क्या हमारे देश में असहिष्णुता का वातावरण बनता जा रहा है? बिहार चुनाव के बाद जो बहस रुक गई थी, जो चर्चा खत्म हो गई थी, एक बार फिर से आमिर खान के बयान के बाद वो चर्चा शुरू हो गई। आमिर खान ने हालांकि इस पर सफाई भी दी है, लेकिन राजनीतिक गलियारे से तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं इस पर आ रही हैं। राहुल गांधी, कांग्रेस के उपाध्यक्ष, ने आज क्या कहा इस मसले पर, जरा वो सुनिए, उसके बाद बहस को आगे बढ़ाते हैं। See, shouting at people is very, very easy. If you don't like something someone says, you can shout at them, abuse them, beat them and shut them up. That's easy to do. It's not very difficult. But it's much more powerful to listen to someone. It's much more powerful to engage with that someone and say, listen, what is it that's concerning you? Come, let's talk. Let's have a conversation. Let's see if we can work something out. अखिलेश प्रताप सिंह जी, आप ही से मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा इस सेगमेंट में, चूंकि आपके नेता ने यह बयान दिया है। सवाल मेरा यह है, आमिर खान को हक है वो सवाल उठाएं, लेकिन सीधा सीधा यह कहना कि देश हम छोड़ना चाह रहे थे, मेरी पत्नी देश छोड़ना चाह रही थी, क्या यह गलत नहीं है? अपनी मातृभूमि के प्रति क्या ऐसी सोच होनी चाहिए? देखिए, अभी जो राहुल जी ने कहा, सिर्फ इतनी सी ये सरकार, ये सत्ता में बैठे लोग इसी का एक अनुसरण कर दें, इस देश में ये सब बहस खत्म हो जाएगी। आपने सवाल किया क्या असहिष्णुता बढ़ी है? लोगों के बीच में जाके जानने की आवश्यकता नहीं है। आपके इसी डायस पे हर फील्ड के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं और इसी बहस को देख के समझने वाले समझ गए होंगे कि कहां असहिष्णुता है, कहां बोलने की आजादी है, कहां एक तरफा हमला और एक तरफा कट्टरपंथ और लोकतंत्र में आस्था न रखने वाले लोगों की यहीं पे अपने आप परिभाषित सब हो गए हैं। तो दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। जब आप सत्ता में हैं तो आप ये मान के मत चलिए कि हम किसी की सुनेंगे नहीं, या हम सिर्फ एक तरफा संवाद करेंगे, दूसरे का संवाद बर्दाश्त। समित पात्रा जी, क्या संवाद रुक चुका है? उसको अखिलेश प्रताप सिंह की जो बात कह रहे हैं, क्या आप लोग सुनते नहीं है किसी को? आमिर खान ने अगर ये बात कही तो क्या उनको बुलाकर उनसे बात नहीं करनी चाहिए? लोकतंत्र है। मैं जवाब लेता हूं अखिलेश जी, जो आपने बात कही। अखिलेश जी, संवाद ही, हाँ, थोड़ा सा अखिलेश जी सहिष्णु हो जाए तो मैं जवाब दे दूंगा। संवाद ही लोकतंत्र है। हाँ, उनको पहले 10 सेकंड दे दीजिए, मैंने तो आवाज वापस कर देंगे। 10 सेकंड बोलने का। बोलिए बोलिए अखिलेश जी, खत्म कीजिए जल्दी से। संवाद ही, संवाद ही जो 20 सेकंड संवाद ही लोकतंत्र है, और संवाद जो है वो एक
सहिष्णु वातावरण में होना चाहिए। ठीक है, आपकी बात हो ये गई। समझ के नहीं, संवाद सहिष्णु हम वातावरण में होना चाहिए। नहीं। संबित पात्रा जी, ये कहना है अखिलेश प्रताप सिंह जी का। तो क्या आप ये उस होना वातावरण चाहिए को और खत्म कर चुके तथ्यों और हैं? तर्कों पे होना हो गया अखिलेश जी, आपकी तथ्यों बात पे हो होना गई। चाहिए। संबित पात्रा जी, तथ्यों और तर्कों पे होना थोड़ा सा अखिलेश जी सहिष्णु हो जाएं, थोड़ा सा टॉलरेंट हो जाए तो मैं अपना व्यू रख दूं। वो दिखा अभी देखिए, हाँ देखिए, मैं तो इतना कहना चाहता हूं, अखिलेश जी आप खुद बताइए, और जैसे ही 8 बजे सुबह हम लोग तैयार हो जाते हैं उसके बाद फोन आना शुरू हो जाता है, आइए जरा संवाद करना है टीवी चैनल पे सब सहिष्णुता के ऊपर। अरे सुबह से रात 12 बजे तक संवाद ही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है आप खुद बताइए। मैं झूठ बोल रहा हूं तो बताइए, आप लोगों को भी ऐसे ही होता, गला खराब हो रहा होगा, टीवी फिर भी चैनल संवाद करने की बजाय जो लोग शिकायत कर रहे हैं उनसे संवाद कीजिए ना। अभी हुआ संवाद, अरे नहीं बता रहा अभी हूं, संवाद हुआ यहाँ पे, अभी संवाद हुआ। आज हम गए थे, वो नमूना देख देखिए अखिलेश जी को देखिए, वो थोड़ा सा टॉलरेंट नहीं हो रहे, मेरे पे अत्याचार करने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश जी, मैं गरीब लड़का हूं, तो कहीं बाहर भी टिकट खरीद के जा नहीं सकता हूं, थोड़ा सा सुन लीजिए। हम मन ही में दिलाइए प्लीज, थोड़ा थोड़ा हमें भी बोलने दीजिए। मैं अभी जा रहा था मंदिर थोड़ी देर पहले, तो वहां पे 2 लोग बात कर रहे थे, वो कहा जनावर आ गया है देश में, इंटॉलरेंस, पता है गरीब लोग भी हंस रहे हैं, सब क्या आ गया है, ये कौन। अच्छा मंदिर जाना मना है, अच्छा वो कम्युनल हो गया, मैं सॉरी मंदिर नहीं जा सकते हैं, अच्छा ठीक बात है। चलिए मैं जा रहा था कहीं गरीब इबादत करने के लिए, इनको एक गरीब वहां पे गरीब हंस रहा था, इसी बात गरीब आप लोगों पे हंस रहा है कि हमारी रोटी की चिंता सरकार करने जा रही है, और यहाँ पे कहा एक इंटॉलरेंसवा को ला के वहाँ पे हम लोग के ऊपर चिंता भी नहीं करने गरीब दे रहे हंस दे, उस पे भी बताइए, आपत्ति ये हो हाल गई। आपने बना रखा है। चलिए ठीक है सौरभ, गरीब हंसना आपत्ति नहीं है। आज लोगों ने राहुल गांधी पे हंसा है, आपको पता है कि नहीं? चलिए सौरभ अपनी बात रखिए। राजेश जी, आज राहुल गांधी पे लोगों ने हंसा है, पता है कि नहीं? जी मैं ये देखिए कौन इंटॉलरेंट है, डिबेट से ही मालूम पड़ रहा है। समझनी चाहिए कि आज इतने सालों बाद देश में पहली बार भाजपा की मेजॉरिटी की सरकार है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। फलदार वृक्ष तो झुकता है, उसके अंदर ह्यूमिलिटी आती है, हम्बल होता है। मगर जब से आप देखिए आमिर खान ने ये बोला, देखिए आप वो देखिए इतना झुक जाता है कि उसके खींच के गले लगा देते साहित्यकारों ने हैं। बोला, लेखकों ने बोला, फिल्म मेकर्स ने बोला, साइंटिस्ट ने बोला, वैज्ञानिकों ने बोला, आरबीआई के गवर्नर ने बोला, शाहरुख खान ने बोला, AR रहमान ने बोला, और पता नहीं कितने लोगों ने बोला, और आज आमिर खान ने बोल दिया। तो इतनी घटिया और इतनी वल्गर बातें उनकी पत्नी के बारे में, उनकी चरित्र के बारे में कल रात से व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे घूम रही हैं कि शर्म आती है। मुझे लगता है भाजपा को अपनी संस्कृति के बारे में विचार करना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं, थोड़ा विचार कीजिए। आप सही राह पे नहीं है मेरे भाई, गलत राह पर। चलिए आप ठीक है, आप बीजेपी को ये सलाह दे रहे हैं। मेरा सवाल राजा बुंदेला जी से है। राजा बुंदेला जी, अगर ये बात कही दी आमिर खान ने, तो इस पर इतना हंगामा क्यों बरप गया? क्या उन्हें ये बात कहने का हक नहीं है? उनकी पत्नी क्या सोच रही है, वो क्या सोच रहे हैं? क्या ये सहनशीलता है? हम सीधे उन्हें देशद्रोही कह दें? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल आप 100% सही बात कह रहे हैं, उनको हक है। लेकिन एक बेडरूम की चर्चा पति पत्नी जो आपस में करते हैं, उसको एक ऐसे मंच पर कहना जहां 4 मंत्री बैठे हों, जो देश दुनिया में देखा जा रहा हो, प्रसारित हो रहा हो, जब देश का प्रधानमंत्री 2 मुल्कों का दौरा कर रहा हो और देश के बाहर वो कम से कम एक छवि बनाने की कोशिश कर रहा हो कि इस देश के लिए हमें थोड़ी सी मदद चाहिए, ना कि ये पाकिस्तान में जाके ये नहीं कह रहा है वो कि हमें बीजेपी हटाने में, मोदी को हटाने में आप मदद करो। प्रधानमंत्री देश के बाहर जाके देश की छवि बनाने की कोशिश कर रहा है। उस समय में आमिर खान जैसे व्यक्तित्व जो कि बीजेपी से जुड़े रहे, आप खुद कह रहे हैं कि बीजेपी के मुखौटा रहे हैं, उस समय ये बात कहना बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये बहुत उन्होंने सोच समझ के कहा, और उसके नेक्स्ट में ही उन्होंने कहा कि मैं अपनी बात पर अड़ग हूं, लेकिन हम हिंदुस्तान नहीं छोड़ेंगे। हम इन कांग्रेसियों को बताते हैं, मैं ये मैगजीन लेके आया हूं, अगर ये इतने हिमायती हैं, ये सापा वाले और कांग्रेसी वाले इनके आमिर खान के, तो इस गांव में जाके जरा, इस गांव में उनके पुश्तैनी जो उनके मकबरा हैं, जो उनकी मंजिल है, जो उनके घर है, मकान है, उसको भी एक हिंदू ही देख रहा है। और इनके मकबरों पे वही दिया जला रहा है। ये से देश में सहिष्णुता उस लेवल की है जिस लेवल पे आप लोग चर्चा कर रहे हैं, उस पर वो सोच नहीं सकते। केवल इस बात की हुई है कि फिल्म फेटर्निटी का आदमी
जो इतनी बड़ी पोजीशन रखता है, और जहां जैसा कि राकेश दुबे जी ने कहा, उनसे मैं इतनी विनती करता हूं कि कौन क्या कमा रहा है हमें मालूम है। किसी भी चैनल पर बैठकर इस तरह से चमचागिरी करनी मुझे ना तो शोभा देती है और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। राजा बुंदेला जी, मेरी आपसे गुजारिश है। राजेश जी, आप जवाब देना चाहेंगे? राजा बुंदेला बोल रहे हो राजेश, मैं बार बार डंके की चोट पे कह सकता हूं कि आमिर खान ने ये गलत कहा। इस वक्त देश में ऐसा माहौल नहीं है, और ये कह के उन्होंने देश के माहौल ठीक है। राजेश जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं। राजेश दुबे जी। नहीं हाँ जनाब, भाई, उन्होंने प्रधानमंत्री कहा तो हमेशा विदेश उन्होंने दौरे पे कहा रहते हैं, कि तो आदमी कब कहे मेरी अपनी बात? पत्नी को ऐसा डर लगा। असुरक्षा एक भाव है जो किसी के भी मन में पैदा हो सकता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी पत्नी ने जो कहा वो सही है। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं ये देश छोड़ के जाना चाहता हूँ। उन्होंने जब मन में भाव आया वो कहा। मेरा सवाल संदीप पात्रा साहब से इसी बात को लेकर है कि उन्होंने जब कहा, जो राजा बुंदेला ने कहा कि 4 मंत्री वहां पर बैठे हुए थे, एक जेटली साहब वहां पर बैठे हुए थे। मेरा सवाल इसी बात पर है कि जेटली साहब वहां थे, इतने जिम्मेदार आदमी, अगर वो खड़े होते माइक हाथ में ले लेते और ये पूछते कि आमिर खान साहब आपका क्या कंसर्न है, मुझे बताइए। आपकी पत्नी को किस बात से डर लग रहा है, मुझे बताइए। हम आपका कंसर्न दूर करते हैं। तो क्या ये पॉजिटिव अप्रोच नहीं कहलाती? क्या ये पॉजिटिव अप्रोच नहीं होता संबित पात्रा जी? सुने, शांत हो जाइए, मैं उत्तर देता हूँ। मैं उत्तर देता हूँ। सुनिए सर, पहली बात, थोड़ा सा अपना फैक्ट करेक्शन कर लीजिए। जिस समय आमिर खान बोल रहे थे, जेटली साहब जा चुके थे, उस समय जेटली जी मौजूद नहीं थे। दूसरी बात, आप प्रश्न पूछा कि क्या उस समय किसी भी मंत्री को खड़े होकर पूछना नहीं चाहिए था कि क्या परेशानी है, हमें बताइए, हम ठीक कर देंगे। देखिए, डिस्पाइट द फैक्ट कि आमिर खान जी ने एक लेटर अमेरिका का जो हमने यहां से भेजा था, लोगों ने उसको साइन किया था कि मोदी जी को वीजा नहीं मिलना चाहिए, उसके बावजूद भी हम इतने टॉलरेंट अच्छे लोग हैं कि हमने उनका एम्बेसडर बनाया स्वच्छ भारत का। और आपने खुद फोटो देखा कि वो प्रधानमंत्री से मिलने गए। जब वो प्रधानमंत्री से मिलने गए, जो बात उनकी पत्नी ने कही थी, वो कह सकते थे कि मेरी पत्नी यहां सेफ नहीं है, मेरे बच्चे यहां सेफ नहीं है, प्लीज कुछ कर दीजिए। क्या उन्होंने कहा? कोई दूसरा खड़ा होके पूछे, अरे जो डर रहा है, जिसके घर में बच्चे सुरक्षित नहीं है, वो प्रधानमंत्री के सामने 1 घंटे बैठा है। उन्होंने कहा क्या? मैं जानना चाहता हूं, आपके तो मित्र हैं, आपको उन्होंने सब कुछ शेयर किया होगा, अपनी बेडरूम की बातें, कि क्या क्या उनकी बीवी ने बताया। आप बता दीजिए क्या शेयर किया उन्होंने। देखिए, अखिलेश मैं कुछ बोलूं? मित्र नहीं है, मैं सिर्फ उनको उतना ही जानता हूँ जितने कि आप जानते हैं। उनकी उतनी ही बातें मैंने सुनी जितनी आपने सुनी है। वकालत तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत अंदर आप इसलिए किसी के बेडरूम की बातें। ठीक, अखिलेश जी, चलिए हम वो सब बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बंसल साहब, आपको ऐसा लग रहा क्या ये होगा, मसला जरूर है सुलझ नहीं सकता था? और इसमें आप लोग एक तरीके से जब बड़ी बड़ी तरह के बयान आप लोग देने लगते हैं, कहीं से कहीं ले जाते हैं पूरे मामले को। आप लोगों के बेडरूम की बात। देखिए, जो सुनिए राजेश जी, बंसल साहब सुनिए, मैंने आपकी बात सुनिए। ये जो सौरभ भारद्वाज ने बोला, नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, सौरभ भारद्वाज ने जो बोला वो सही बोला है कि कल से लेकर अभी तक लगातार आमिर खान की पत्नी को लेकर जिस तरह की बातें, जिस तरह की बातें फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कौन चला रहा है? किसलिए चल रही है? लेकिन अब आमिर खान ने जो आज बयान दे दिया, वो कह रहे हैं कि मैं देशभक्त हूँ, मैं भारतीय हूँ, तमाम बातें कह रहे हैं, और मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जब ये बात को कह रहे हैं तो बात को खत्म कीजिए ना। फिर अभी भी आप लगे पड़े हैं। अभी तो न कभी लगे हैं, न लगे रहेंगे। हम ऐसे लोगों के पीछे नहीं रखते जो अपने आप को भारत में रहने से भी ये कहता होगा मैं रहूं कि नहीं रहूं। खत्म कीजिए अखिलेश जी, मैं छोटी सी बात दो बात करना चाहता हूँ। अभी इस सारे मसले में एक मीडिया का एक बड़ा वर्ग और टीआरपी के चक्कर में, और ये नेता अभिनेता अपने अपने प्रसिद्धि के चक्कर में देश को नीलाम करने पर उतारू हैं। आप देखिए, कल जो खबर, आप लोग जो काम करते हैं उससे देश कितना आबाद हो जाएगा। देखिए, पूरी मुस्लिम में जो देश को बांटने में जुटे पड़े हैं, उससे क्या हो जाएगा देश का? बिल्कुल नहीं, हमने किसी देश आप भी अपनी राजनीति चमकाते हैं। हमने कौन सी राजनीति? नए इशू आपको चाहिए, कभी लव जिहाद चाहिए, कभी धर्मांतरण चाहिए। अखिलेश जी देखिए, न तो विनोद बंसल और विश्व हिंदू परिषद ने कभी इलेक्शन में खड़ा होना है, न कोई वोट करवाना है ना। नहीं, वो बीजेपी का काम है। वो बीजेपी पर तुम्हारी तरफ से
लेकिन मैं ये बात भाई, बहस पर लगती देखिए, तो है सुनिए, तुम्हारी सुनिए, तरफ से। एक सेकंड में देखो, कुछ बोलूं? आपको सुनने नहीं देगा। हाँ, खत्म कीजिए जल्दी से बंसल साहब, फिर अखिलेश जी आपको जवाब दे रहे हैं। मैं छोटी सी बात ये कर रहा हूँ। देखिए, मुझे हो सकता है, देखिए किरण अखिलेश राव जी, जी को अखिलेश जी, मैं एक छोटी सी insecurity बात feel बोल होती रहा होगी। आता हूं सौरभ आपके पास आऊंगा, एक मिनट। देखिए, मैं मानता हूँ कि उनको इनसिक्योरिटी फील होती होगी, लेकिन इनसिक्योरिटी सिर्फ भारत के सहिष्णु माहौल से नहीं, मुझे लगता है हो सकता है उनको दिमाग में ये होगा कि कहीं तीसरी न ले आए, इसकी वजह से शायद वो इनसिक्योरिटी। अब आप व्यक्तिगत हो गए, छोड़िए उस बात को बंसल साहब, आप छोड़िए क्या- नहीं। हाँ। अब आप देखिए और क्या कारण हो सकता है अगर इनसिक्योरिटी फील तो आप उनकी मन स्थिति को पढ़ रहे हैं। आप अखिलेश जी मुझे बताइए, नहीं मुझे बताइए, मैं अगर इनसिक्योर हूं तो क्या करूंगा? अखिलेश मैं अगर इनसिक्योरिटी हूँ तो पहले तो सिक्योरिटी का खुद इंतजाम करूंगा, या अखिलेश पुलिस के पास प्रताप सिंह जाऊंगा, जी। या सरकार को लिखूंगा। देश में लेकिन अगर ये कोई तो डरा नहीं हुआ है तो डर को मैं भगाने की कोशिश अमेरिका हो रही है के कि डर को और बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा लिख दूंगा मैं। है। अखिलेश प्रताप सिंह जी, अमेरिका के राष्ट्रपति से थोड़ी शिकायत कर दिया गया देखिए, आपने क्या पूछा मुझे सुनाई नहीं दिया। मैंने आपसे लेकिन ये पूछा, मैं बोल रहा हूँ जी जी अखिलेश जी, हाँ मैंने आपसे देखिए, ये पूछा कि अगर देश में कोई डरा हुआ है तो उस डर को भगाने का प्रयास होना चाहिए या उस डर को और बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिए? 8 मंत्रियों के सामने बोलना है, फिर भी आज डरा हुआ है। बढ़ाने कोई की व्यक्ति कोशिश हो कह रहा है 8 मंत्रियों के कि सामने थोड़ी पूरे देश का मीडिया हाउस असहिष्णुता बैठा हुआ है, या और थोड़ा फिर सा डरा हुआ माहौल है। ठीक नहीं है। देखिए डरा अब कौन, अब कहां से आगे, देखिए देखिए थोड़ा बोल रहे हैं हम। आज वो लोग जो थोड़े से लोग हैं जो यदि अपनी अभिव्यक्ति किसी कारण से कह दे रहे हैं कि भाई माहौल ठीक नहीं है, और उस पे वो लोग आपत्ति इतने जोर शोर से धमका के कर रहे हैं कि जो लोग कहते थे कि आंदोलन में मत जाओ, स्वतंत्रता धमका संग्राम तो के आप अंग्रेज रहे हो, बेहतर हैं। अखिलेश जी, धमका वो तो उस पे आपने आपत्ति सरेआम कर रहे हैं। बंसल साहब, आपकी बात हो गई, कहाँ? आपकी बात हो गई। वो दिख रहा है, वो दिख रहा है, वो दिख रहा है। मैं नहीं, मेरी बात अभी नहीं हुई, एक सेकंड हो, एक सेकंड। देखिए आज क्या है कि किसी को अपनी डर लगी है, किसी को अपनी सत्ता जाने की डर लगी हुई है, बस लड़ाई इतनी है। बस लड़ाई इतनी है। सौरभ भारद्वाज जी, सौरभ भारद्वाज जी, क्या ये एक महज इत्तेफाक है जी, मैं कि एक बिहार बात- चुनाव के बाद मैं एक अवार्ड चीज- वापसी की जो प्रक्रिया चल रही थी वो अचानक से बंद हो गई? देखिए, मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूं। बड़ी अच्छी इंटॉलरेंस पे बहस चल रही थी। एक खास प्रवक्ता ने पति पत्नी और बेडरूम का कंटेक्स्ट इस तरीके से लाया, उससे उसकी पार्टी की और उनकी घटिया मानसिकता सबके कौन सी सामने आई। घटिया? इसी पैनल पे कौन सी सब- घटिया की बात कर रहा हूँ? मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब नहीं, हम बेडरूम की बात नहीं कर रहे हैं बंसल साहब यहाँ। छोड़िए ना, चर्चा को छोड़िए, हम उस तरफ नहीं जा रहे हैं। सौरभ भारद्वाज जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। गलत क्या है? नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, चूंकि या तो बीजेपी का ये आरोप है या बंसल साहब जो कह रहे हैं, इन लोगों का इल्जाम है कि सब कुछ सुनियोजित है। क्या मुझे जरा ये बताइए, रास्ता रही है। बंसल साहब एक मिनट रुकिए, ये चिल्लाने से बहस नहीं होती है। अगर औरों के भारद्वाज जी, ये उनका बिहार चुनाव के बाद अवार्ड वापसी क्यों रुक गया? अगर बिहार चुनाव घटिया लगती होगी अगर अगर बिहार चुनाव ही इसका मकसद होता तो आमिर खान अब ना बोलते, AR रहमान अब ना बोलते, और हो सकता है अभी बहुत सारे लोग अवार्ड आगे भी वापस एक एक करके बोलेंगे ना, क्योंकि मीडिया कवरेज एक एक करके मिलेगा, इकट्ठा तो मिल नहीं सकता। सब लोग इकट्ठे वापस कर देंगे। संबित पात्रा जी आखिरी कमेंट होगा। संबित पात्रा जी आखिरी कमेंट। ये तो मीडिया और एक्टर का नेक्सस है। देखिए 10 सेकंड में, देखिए AR रहमान साहब ने कहा कि मेरे साथ भी एक इनटॉलरेंट घटना हुई जब राजा एकेडमी ने मेरे अगेंस्ट फतवा जारी किया। वाकई उनके अगेंस्ट एक फतवा जारी हुआ, मगर उसके खिलाफ किसी एक व्यक्ति ने अवार्ड वापस नहीं किया। बेचारे AR रहमान के खिलाफ फतवा भी दे दिया गया, और उस समय आम आदमी पार्टी ना झुकी, ना बाकी जो प्रवक्ता अभी सपोर्ट में बोल रहे हैं उनमें से कोई बोला, और ना कोई अवार्ड वापस किया, क्योंकि फतवा नाम चीज ऐसा है ना, उसके डर से कोई अवार्ड वापस नहीं करता है। फतवा किसी सरकार ने नहीं दिया। फतवा किसी सरकार ने नहीं दिया, आप सरकार ने। फतवा मेरे किसी पास सरकार ने नहीं दिया, आप सरकार ने। चलिए, वक्त नहीं है। संबित पात्रा जी, अखिलेश प्रताप सिंह जी, राजा बुंदेला जी, राजेश दुबे जी, सौरभ भारद्वाज जी और विनोद बंसल साहब, आप तमाम मेहमानों का चर्चा में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब कल से शीतकालीन सत्र की शुरुआत है, ये देखना अहम होगा कि वहां हम किस कदर सहिष्णुता देख पाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24।